बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू मरियम जुनैद ब्लॉग गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी खैरियत से हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। बहुत ही गर्मी हो रही है और हमारे यहाँ पर अमेरिका में शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है और सुबह का वक्त था तो मैंने सोचा चलें व्लॉग बनाया जाए और आपके साथ शेयर करूँ अपनी थोड़ी सी सुबह की मॉर्निंग रूटीन। यहाँ पर मैं लाई थी ग्रीन बीन्स और इनको मैंने वॉश करा। अच्छे से वॉश करने के बाद इनको मैंने कहा पकाऊं, क्योंकि सुबह की रूटीन ये होती है कि बंदा अगर सुबह ही सुबह खाना पका लेना तो इतनी आसान हो जाती है ना इंसान की ज़िंदगी, पूरा दिन आपको मिल जाता है। तो खैर यहाँ पर मैंने कहा पकाऊं। मेरे ससुर भी आ गए थे, इनको नाश्ता चाहिए था। ये बोल रहे थे कि मुझे नाश्ता बना के दे दो। वैसे तो मेरी सास जो है ज़्यादातर नाश्ता पापा के लिए बना देती हैं, जिसको भी मौका मिलता है वो कर लेते हैं। तो ये है कि मुझे आके बोल लेते हैं कि मुझे अच्छा सा मज़े का पराठा बना दो, तुम पराठा बहुत अच्छा बनाती हो। तो मैंने कहा ठीक है ज़रूर, क्यों नहीं। खैर अल्लाह का शुक्र है कि सुबह उठने के जो है ना अल्लाह ताला ने बड़े फ़ायदे रखे हुए हैं और मज़ा भी आता है, तो काम जो है ना वो बड़ा आसान हो जाता है। औरत की ज़िंदगी इसी तरह से है भाई कि आप बस काम काम और सिर्फ काम करते रहो। अल्लाह ताला ने इसी में ना आपका वो रखा है, सुख रखा है। खैर तो प्याज काटने के बाद मैंने कहा आलू को काट लूँ। आलू यहाँ पर जो है वो मेरे पास आई थिंक एक ही था शायद। तो आलू गाड़ी सेमे जो है वो इसको सेमे बोलते हैं, कुछ लोग पाकिस्तान में सेमे बोलते हैं, कुछ लोग जो है वो ग्रीन बीन्स, यहाँ तो ग्रीन बीन्स ही ज़्यादातर कहते हैं। तो खैर मैं अभी वॉक से आई थी और मैंने कहा वॉक से आने के बाद ना फटाफट से खाना पका लूँ ताकि आसान हो जाए। जुनैद ने कहा मैं खाना नाश्ता जो है वो सेमे आलू ही जो है वो खाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर सोचा कि सारी कटिंग वटिंग कर दूँ तो मम्मा से बनवा लूँगी, क्योंकि वो इतनी अच्छी सेमे आलू बनाती हैं ना, मेरी सास बहुत ज़बरदस्त सेमे आलू बनाती हैं और इतना मज़ा आता है उनके हाथ का खाने का। स्पाइसी बनाती हैं और बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पर मैं कटिंग कर रही हूँ, इनकी कोशिश कर रही हूँ कि छोटे छोटे काटूँ। मुझे जो केन्स वाली है ना वो इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती, जो प्रिजर्व हुई हुई चीज़ें होती हैं, क्योंकि उनमें कोई फ़ायदे ही नहीं बचे होते। मैं कहती हूँ ऑलरेडी इतने केमिकल्स डाल दिए जाते हैं कि फ़ायदा क्या। आप कोशिश करो ऑर्गेनिक खाओ, ऑर्गेनिक चीज़ें खाने के फ़ायदे ही बड़े हैं। तो खैर यहाँ पर सारा फैलावा हुआ था सुबह के वक्त, तो मैंने कहा थोड़ा किचन भी साथ साथ समेट लूँ, साथ ज़रा धोना शोना भी कर लूँ जो सारी चीज़ें फैलावा हुआ है यहाँ पर। जिसमें हम ये बर्तनों की ना ट्रे है बेसिकली, इसमें ना हम लोग बर्तन जो है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखते। तो बड़ी गंदी हो गई थी, क्योंकि ज़ाहिर है पानी पड़ पड़ के जो है एक चीज़ जो है वो गंदी हो जाती है। हर चीज़ जो है ना मुझे लगता है टाइम मांगती है। कोई भी आप काम करो ना, आप कोई भी चीज़ छेड़ो तो वो कहती है मुझे चमकाने के लिए ना मुझ पे मेहनत करो। तो ये बड़ा एक तो है, मुझे बड़ा होता है कि कुछ भी किचन में तो खैर इंसान घुसता है ना तो बस फिर घुसा ही रहता है, किचन से तो निकलना बड़ा ही मुश्किल होता है। किचन कहता है मुझे छोड़ के मत जाओ कहीं पे भी। तो यहाँ पर मैंने कहा नाश्ता बना दूँ, पहले से ही पेड़े शेड़े करके मैंने रख लिए थे, क्योंकि पराठे बनाने थे मुझे। पहले से इंसान काम कर लेना तो फिर आसानी रहती, पेड़े बना के बड़ा आसानी होती है। अल्लाह जन्नत बख्शे मेरी नानो जो है ना वो हमेशा आटा गूंदने के बाद ना पेड़े करके रख देती थी। बॉक्स बनाया हुआ था उन्होंने, उसमें वो रखती थी और ऊपर ना हल्का सा गीला करके कपड़ा ना रख देती थी ताकि पेड़ों के ऊपर पापड़ी ना जमे और पेड़े सॉफ्ट रहें, अच्छे से रहें। तो कभी कभी वो तो ऐसे करती थी कि पूरा उसमें ऑयल लगा के ना सहरी के वक्त, अगर उनको जब रमज़ान का महीना होता था तो सहरी में वो तैयार करके रखती थी, अंदर ऑयल भी लगा लेती थी। इससे बड़ा आसानी हो जाती है, आपका आधे से ज़्यादा काम तो ऑलरेडी हो चुका होता है। खैर वो तो दुनिया में रही नहीं है, अब उनकी बातें और उनकी अच्छी चीज़ें जो है मैं कोशिश करती हूँ कि अपने साथ लेके चलूँ। ऐसे लोग जो है ना वो बड़े जन्नती लोग होते हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है। मुझे बड़ी याद आती है हर वक्त और उनकी बातें बड़ी याद आती हैं। बहुत बहुत अच्छी थी, बहुत नेक थी, बहुत अच्छी थी मेरी नानी अम्मा। कोविड की वजह से बेचारी उनकी डेथ हो गई और बस पता ही नहीं चला, बहुत जल्दी चले जाते हैं। बूढ़े लोग जो होते हैं ना बड़ी जल्दी आपकी लाइफ से चले जाते हैं और आप फिर बाद में जब सोचते हो उनके बारे में तो आपको बड़े वो याद आते हैं, क्योंकि उनकी बातें याद आती हैं, उनका तजर्बा जो होता है वो बड़ा बार बार आपको कह रहा होता है कि काश आप उनकी बात सुन लेते जो वो कहते थे। खैर अभी भी वक्त नहीं गुजरा, इंसान को सुनना चाहिए। जी पापा पराठा अच्छा बना है? पराठा पाकिस्तान में नहीं बना सकता कोई। वाह जी वाह। और क्या है ये ऊपर अंडा? अंडा भी ज़बरदस्त है। नमक सही है?
हाँ नमक सही है। डाला ही नहीं है, क्या होगा सही। गुड। ऐसा तो बहुत अच्छा है, ये तो $15 का आराम से जाएगा। एक मटर 12 दोनों $15 का। और क्या, दोनों मिलकर बस पापा लाए $15 दें आपको, मैं सेल कर रही हूँ। पहले आप ही करें। पहले पापा को सेल करते हैं हम। हरी मिर्चें 7 डाल रही हैं, 7 काटी। काटी हैं। ओके, यहाँ पे बन रही हैं जी सेमे और आलू। अच्छा, पाकिस्तान में सेमे बोलते हैं या ग्रीन बीन्स बोलते हैं? मामा फलियाँ क्या होती हैं? फलियाँ नहीं खाई कभी? छोटी छोटी सी होती हैं, पाकिस्तान में इतनी मिलती हैं। होती होंगी। हाँ ना, और क्या, बहुत मज़े की होती हैं। मन्नो क्या नाश्ता करना है? ये देखे दोनों बच्चियां बैठी हुई हैं बड़े मज़े से। क्या कर ली हैं आप गंदी बच्ची? आपने दांत भी नहीं ब्रश किए, मुंह भी नहीं धोया, ऐसे उठ के आ गई। और तुम मलिहा, नो दांत ब्रश? हाँ, जल्दी से दोनों बहनें जाके बाथरूम में दांत ब्रश करो, मुंह धो, हाथ धो, उसके बाद फिर नाश्ता क्या करना है बताओ। क्या करना है नाश्ता? है पूरी? नो पूरी, पराठा खाएंगे। पूरी नहीं ना मलिया, बहुत देर हो जाती है, फिर कौन लेकर आएगा इतनी दूर से पूरी? पूरी नहीं खा बेटा, अभी तो पूरा किचन साफ हुआ है, अभी कोई पूरी बुरी नहीं बन सकती, वरना सारा कचरा हो जाना है। हाँ ना, पूरी नहीं, आज पूरी नहीं, किसी और दिन खा लेना। ओके ओके, टुमारो सोचूंगी इस बारे में मैं। ओके, तो 6 की हो रही हो तुम्हारी टुमारो बर्थडे, तो इसका मतलब है कि तुम्हें जो है वो पूरी खिलाई जाए। हाँ, अब तो बहुत ही गंदी बच्ची हो, अब तो बहुत ही गंदी बच्ची हो। ये देखेंगे, एक और छोटी सी बच्ची सो रही है, क्यूटू सी। अपने टॉय के साथ सो रही है। हाँ, अपने टॉय के साथ सो रही है पापा। गंदे बच्चों उठ जाओ। ले जी, अब इनको उठा लिया इन्होंने गोदी में। शेना, मम्मा की गुड़िया, प्यारी प्यारी सी शदके जदके, गुलिया 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 गुलिया। कोशी कोश, गुस्सा 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 गुस्सा। आराम से उठाना बहन को। She's like telling me she wants to get up. ओके। यहाँ पर जी मैं जा रही थी ज़रा तैयार श्यार हो के मज़े से मलिहा के लिए गिफ्ट लेने, क्योंकि आज थी मलिहा की बर्थडे। तो मैंने कहा कुछ थोड़ा सा सेलिब्रेट किया जाए, बच्चों को स्पेशल फील करवाया जाए, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो बस बच्चों को अच्छा फील कराने के लिए जद्दोजहद जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। खैर, मलिहा और नूर की बर्थडे जो है वो आती है, मलिहा की 10 जुलाई को, नूर की 24 जून को। तो मैं दोनों के साथ सेलिब्रेट करती हूँ। सेलिब्रेट मतलब इस तरह से करती हूँ कि कोशिश करती हूँ कि चलो उनको गिफ्ट वगैरह दे दूँ, बच्चों को खुश हो जाते हैं, और कुछ खिला पिला दूँ, कोई इनकी फेवरेट जगह पे उनको ले जाऊँ, जो बच्चों को जो भी दिल चाहता है उन एक्टिविटीज़ का करने का। तो मैं उस तरह से उनकी बर्थडे को सेलिब्रेट करती हूँ, बर्थडे को। तो यहाँ पर जी इतना जबरदस्त। नहीं, मलिया के लिए, मलिया के लिए, मलिया के लिए, दादी की तरफ से, दादी दे रही गिफ्ट। दादी को थैंक यू बोलो। ओहो, मलिया शो मी। Look, I got makeup. It has like jewelry. It's like शेयर, इसका भी ब्रेसलेट है इसमें। हाँ, बस शेयर करना है दोनों के, मैंने एक को नहीं। दादी बताए, मम्मा इसको बताए, इसको भी दे। आई नो, बट बर्थडे का गिफ्ट भी शेयर करते हैं बहन के साथ। अच्छा बर्थडे थी ना, मैंने And I got this bracelet. It's so दिखाओ cool. क्या चीज़ है ये। It's like a place that you have to. Naughty man. अच्छा, उसके साथ शेयर जरूर करना।
I'm gonna help you to put it on your nails, okay? नूर आप दिखाओ अपनी डॉल दिखाओ मुझे जल्दी से डॉल। तो यहाँ पर जी बनी हुई थी ये सेमे आलू जो मैंने आपको बताया था कि हम लोग बना रहे हैं। तो मम्मा ने बनाई थी बड़ी मज़ेदार किस्म की, और यहाँ पर हम पराठे के साथ खा रहे हैं। और बच्चे जो हैं वो टॉयों से अपना खेल रहे हैं, क्योंकि मलिहा और नूर को जो है वो बड़ा मज़ा आ रहा था, नए नए टॉय मिले थे। बच्चों को तो खैर जितने भी टॉय दिला दो ना, बच्चों का तो कभी भी मन नहीं भरता। बड़े माशाल्लाह खुश हुए हुए थे, एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ झगड़े भी बड़े हो रहे थे, इन्हीं से रौनक है। खैर यहाँ पर हम लोग इसके बाद खाना खाने आए। मैंने कहा चलें बर्थडे को किसी तरह से सेलिब्रेट किया जाए, अच्छे तरीके से, जो इनको पसंद है उस जगह पे आया जाए। तो मलिहा की पसंद की जगह पे हम लोग आए थे, इसका नाम है रनोश। रनोश पे हम लोग आए हुए थे खाना खाने के लिए। बहुत ही टेस्टी किस्म का खाना था, बहुत मज़े का था। और मलिहा जो है बड़ी एक्साइटेड हुई हुई थी, क्योंकि मलिहा को जो है वो था कि मामा मेरी फ़ेवरेट चीज़ मंगाइएगा। बहुत अच्छी मज़े के इनकी जो है वो खाने होते हैं रनोश के, आप लोग भी खा सकते हैं, बहुत मज़े के खाने होते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मसाले बड़े माइल्ड से होते हैं, बहुत अच्छे मसाले डालते हैं ये लोग। खैर यहाँ पर आ गया था खाना। मैंने कहा आप लोगों को खाने का भी दिखा दूँ कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें क्या मंगाई थी। तो बड़ा ही मज़ेदार किस्म का हम लोगों को लगा। मुझे तो इनका फ़हीता बहुत ही पसंद है, बीफ फ़हीता इनका सबसे बेस्ट होता है, और इनका शौरमा बेस्ट बेस्ट बेस्ट। ये देखें कितना मज़े के। आज मुझे ना थोड़ा सा इतना गुस्सा आया कि उन्होंने क्या किया, मेरी सारी सब्ज़ियों को ना पिचक दिया। मुझे ना थोड़ी सब्ज़ियाँ ना फ़हीते में खड़ी खड़ी सी पसंद होती हैं, अच्छी लगती हैं, थोड़ी खिली खिली सी, लेकिन इन्होंने बड़ा गंद कर दिया मेरे साथ। खैर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब इसको खा लो। तो मैंने कहा चलो भाई अब खाओ, जैसे भी आ गया अल्लाह का शुक्र करो, क्योंकि इनकी बड़ी गलत चीज़ है कि ये लोग ना रिटर्न नहीं करते, वापस करके एक्सचेंज नहीं करके देंगे। जो है बस उसी वो खुश हो, जो चाहे जल जाए, जो भी हो जाए, ये लोग नहीं सुनते। खैर मैंने कब नहीं सुन रहे तो क्या है, जो है अल्लाह का शुक्र करके वही खाओ। जुनैद ने मंगाया था शोरमा, मलिहा ने मंगाया था अपना प्लेटर चिकन विद राइस के साथ, मम्मा ने मंगाया था शोरमा, और सबसे बेस्ट जो इनकी मुझे लगती है वो है गार्लिक सॉस। खैर मलिहा के बर्थडे तो इतने अच्छे तरीके से हम लोगों ने सेलिब्रेट कर ली। मलिहा की पसंद का खाना हो गया, गिफ्ट्स हो गया। आप लोग भी इसी तरह से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई स्पेशल चीज़ें की जाएं, बच्चों को बस थोड़ा स्पेशल फ़ील कराना होता है, दैट्स इट। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम तो जा रहे हैं जी घर की तरफ, और बस अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखा करें गाइस, और बस खुश रहें, सबको खुश रखें। ज़िंदगी जो है वो बस इसी का नाम है, खुश रहें, और छोटी छोटी जो है वो चीज़ों को कोशिश करें सेलिब्रेट कर लिया करें अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।